पाकिस्तान के पैतरे हर रात नए अंदाज में नजर आ रहे हैं और हर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं इस वक्त शुरुआत करने जा रही हूं। पाकिस्तान ने कल रात क्या किया, सबसे पहले पाकिस्तान की वो कारगुजारी जानिए। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे के साथ ड्रोन उड़ाए गए और इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतसर से लेकर पंजाब से राजस्थान और गुजरात तक किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे ये ड्रोन अटैक भारत ने नाकाम किए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अमृतसर में देखिए कैसे पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम भारत की तरफ से किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन और कई ड्रोन थे जिन्हें अमृतसर में मार गिराया गया। भुज की तस्वीर आपके सामने है। भुज में पाकिस्तानी ड्रोन आसमान से कैसे जमीन पर आकर गिरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये आतंकिस्तान के अंत का आरंभ है, इसका विश्वास रखिएगा, क्योंकि वो सशक्त भारतीय सेना जिसने अब की बार ठाना है पाकिस्तान से आतंकवाद का पूरा खात्मा करना है, और उसी की गवाही देती ये तस्वीरें जो आज आप लगातार दिन भर एबीपी न्यूज पर देखेंगे हमारे साथ। देखिए दो तस्वीरें हैं और इन दो तस्वीरों के पीछे संदेश बड़ा है। वो कहते हैं ना, मैसेज लाउड एंड क्लियर। यही संदेश भारत पाकिस्तान को भी दे रहा है और पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है कि संप्रभु देश भारत, अगर भारत की आन बान शान पर किसी तरीके की आंच लाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी तो फिर यही होगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। यही हुंकार थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भरी गई थी और उसी को आगे बढ़ाती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन गिरा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे ये ड्रोन और कई ड्रोन थे जो गिराए गए। देखिए पाकिस्तान हर हमला जो है वो कर जो रहा है उसे भारतीय सेना नाकाम कर रही है। जैसलमेर में पाकिस्तानी मिसाइल हमने मार गिराई है, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई और ये मिसाइल भारतीय सेना की तरफ से इंटरसेप्ट की गई और इंटरसेप्ट करके इन मिसाइल को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान की मिसाइल और मलबे में तब्दील हो गई है पाकिस्तान की मिसाइल। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। राजस्थान के जैसलमेर की यह तस्वीर है। देखिए कैसे भारत ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को मलबे में तब्दील कर दिया और यही पाकिस्तान में आतंक का हाल भारत ने किया था, जिसकी शुरुआत भारत की तरफ से 6 और 7 मई की वो रात थी जब की गई थी। उसी के बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है और बिलबिला कर पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें की जा रही हैं, जिसका हर बार मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। ये मिसाइल का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। ये काले रंग का एक लंबा सा हिस्सा जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये मिसाइल है और राजस्थान के जैसलमेर में ये मिसाइल जो है वो भारतीय सेना की तरफ से इंटरसेप्ट करके इसको गिराया गया है। देखिए आप जानते हैं ये जितने राजस्थान के सरहदी जिले हैं, यहाँ कल से ही जबरदस्त तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही थी। कल भी मैंने आपको खबर बताई थी कैसे इन इलाकों के अंदर खास तौर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। आतिशबाजी से लेकर यहाँ पर स्थानीय लोगों को ड्रोन उड़ाने तक की मनाही की गई है और कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह यही थी कि आशंका बनी हुई थी पाकिस्तान कोई ऐसी नापाक हरकत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत जो है उससे हम सब वाकिफ हैं और वही पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है और उसी का मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से दिया जा रहा है। बड़ी बात यह कि अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का हर वार खाली गया है और वही एक वार पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने के लिए करने की कोशिश की थी, देखिए कैसे मुंह की पाकिस्तान को खानी पड़ी है। और ये पाकिस्तान का मिसाइल है जो इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर में मिट्टी में मिला हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब ये 3 तस्वीरें हैं और ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें कैसे की जा रही हैं, भरपूर, लेकिन बार बार पाकिस्तान को भारत कर रहा है चकनाचूर। मिट्टी में मिला रहा है भारत पाकिस्तान के हर मंसूबे को। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको नीरज राजपूत के पास लेकर चलेंगे और जरा नीरज से ही समझते हैं। नीरज, हर मंसूबा पाकिस्तान का भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का, उसे यूं ही भारतीय सेना अपनी काबिलियत से मिट्टी में मिला रही है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रोमाना। पाकिस्तान की तरफ से जो बीती शाम से 8:30-9 बजे के करीब से शुरुआत हुई थी ड्रोन अटैक्स की, वो अभी तक जारी है। ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, ये अमृतसर की और भुज की हैं। अमृतसर में आर्म्ड ड्रोन्स यानी कॉम्बैट ड्रोन्स लॉन्च किया पाकिस्तान ने, और कई आर्म्ड ड्रोन्स जो थे लॉन्च किए थे, लेकिन उन सभी ड्रोन्स को भारतीय सेना ने मार गिराया है। उनकी जो तस्वीरें और वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं जिनमें मिसाइल लगी हुई, मिसाइल फट नहीं पाई, उससे पहले ही उनको नीचे गिरा दिया गया। तो साफ तौर से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से शुक्रवार को ड्रोन लॉन्च किए गए थे, उसी तरह से ये ड्रोन्स हम लोग देख रहे हैं जो लगातार अलग अलग जगह पर देखे हैं हमने, चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसके बाद राजस्थान हो, गुजरात हो, इन सभी जगह पर। और भारत ने इसके पलटवार किया है। आपको बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को इस हरकत के लिए, इस करतूत के लिए उठाना पड़ा है रोमाना। बीती रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी थी। इससे 10:30 बजे भारतीय सेना विदेश मंत्रालय के साथ जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह का पलटवार भारत ने किया है, जिसको देखकर जो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बुलाई है अपनी सबसे बड़ी आपात बैठक। ठीक है, पाकिस्तान में खलबली है। मेघा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। मेघा, पाकिस्तान में खलबली, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मंसूबे पाले थे वो तो देखिए पूरे हो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि हमारे यहाँ घुसकर भारत ने जिस तरीके से आतंकवाद के अड्डों को नष्ट किया, हम तो दुनिया के सामने जाएंगे, दुनिया के सामने रोना रोएंगे और फिर हम अपनी तरफ से पैतरेबाजी करेंगे, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी मोर्चे पर, मतलब भारत को तो सीधा नुकसान पहुंचा ही नहीं पा रहे, दुनिया भर में भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ। और ऐसे में अब पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट, यहां से असेसमेंट क्या किया जा रहा है, ये और बढ़ेगी? भारतीय सेना को और इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा आगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ रोमाना। जिस वजह से ये जो बिलबिलाहट देखी जा रही है अभी पाकिस्तान में, जिस वजह से ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है शहबाज शरीफ के द्वारा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, पहले तो हम आधिकारिक रूप से भारतीय सरकार की क्या वर्जन है उसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको ये मैं बताऊं कि लगभग 4 अलग एयर बेसेस हैं पाकिस्तान में, जिसके आसपास एक्सप्लोजन कल रात में, देर रात में दिखाई पड़ी। वो सारे एक्सप्लोजन्स के वीडियोस हैं। वहाँ जो लोकल लोग, रिहायशी इलाके वाले लोग हैं, जिन्होंने वो एक्सप्लोजन्स देखा, अपने कैमरे में कैच किया, अपने मोबाइल फ़ोनों में कैच किया, और वो अब सारी जगह लोग अब उस वीडियोस को देख पा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ हुआ है? हाँ, ये रावलपिंडी में हुआ है। हाँ। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के आसपास हुआ है। अगर हम सूत्रों के माने तो एयरबेस के अंदर हुआ है। उसके बाद रफीकी एयरबेस जो शोरकुट पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब में, वहाँ हुआ है। और मुरीद एयरबेस जो चकवाल पंजाब में है, वहाँ पर भी ये ब्लास्ट देखे गए हैं, सुने गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ, हम इंतजार कर रहे हैं भारतीय सरकार तो के आधिकारिक तीन नाम आपने बताया जी। और इसके अलावा जी एक नूर खान एयरबेस है, एक रफीकी एयरबेस है और एक मुरीद एयरबेस है। जो मुरीद एयरबेस है और जो रफीकी एयरबेस है, दोनों पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान में वहाँ है, और नूर खान तो रावलपिंडी में। और नूर खान, आपको याद होगा, नूर खान वही बेस है, वही एयरबेस है रोमाना, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े लोग जब पाकिस्तान आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, तो इसी एयरबेस पे उतरते हैं। तो ये तीनों जो नाम है, चाहे बिल्कुल रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल, मतलब ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहीं जो एयर बेसेस हैं जिसके बारे में हमारी सहयोगी बता रही हैं, वहीं पर ये धमाके हुए हैं। और पाकिस्तान में 4 एयरबेस जहां पर धमाकों की तस्वीरें वहीं के लोगों ने अपने वीडियोस उसके मोबाइल में बनाए हैं और उसी को वो शेयर कर रहे हैं। एक तरीके से पैनिक इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का तंत्र ये समझ रहा है, पाकिस्तान की जनता ये समझ रही है कि पाकिस्तान के पास कोई कवच नहीं बचा है। अब पाकिस्तान को कहीं से भी कभी भी मार पड़ सकती है। हवा के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक हो सकता है। पाकिस्तान अपना बचाव नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान की सेना की कमजोरी खुलकर दुनिया के सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।